नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं सेशन को। और आज का ये सेशन झारखंड करंट अफेयर्स का सेशन है, जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं झारखंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड। एक अभ्यास प्रश्न सेशन के अंत में, और इसका जो PDF है मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा बहुत जल्द टेलीग्राम चैनल पे। आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए 14 सितंबर के आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि आप मेरे एक्स अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं @झार_अपडेट के URL पे जाके। तो चलिए शुरू कर लेते हैं झारखंड करंट अफेयर्स के सेशन को। और आज कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं लास्ट वीडियो का अभ्यास प्रश्न को और उसे समझ लेते हैं। प्रश्न तो था दोस्तों जो मैंने पूछा था, वो था झारखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जोबा मांझी, कल्पना सोरेन, महुआ मांझी या बेबी देवी? दोस्तों आपको बता दें कि इसका जो सही उत्तर है वो बेबी देवी है। यानी बेबी देवी को हाल ही में झारखंड सरकार ने झारखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। चलिए इसे और डिटेल में आपको बताते हैं कि ये बेबी देवी कौन है। दोस्तों आपको बता दें, बेबी देवी पूर्व में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में मंत्री रही थी, जिन्हें झारखंड सरकार ने झारखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इससे संबंधित अधिसूचना मई में ही जारी कर दी गई थी और समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास झारखंड सरकार द्वारा यह अधिसूचना जारी की गई है। वहीं बेबी देवी की दोस्तों बात करें तो 2023 के डुमरी विधानसभा उपचुनाव में वो चुनी गई थी, जब उनके पति और झारखंड के पूर्व मंत्री शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का निधन हो गया था। और बेबी देवी की बात करें तो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग उन्हें दिया गया था, जब उन्हें झारखंड सरकार ने कैबिनेट में मंत्री बनाया था झारखंड में। तो ये था बेबी देवी के बारे में दोस्तों। अब चलिए कुछ नए प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। नए प्रश्नों में आज का जो प्रश्न है वो है, पहला प्रश्न है, झारखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे किस न्यायमूर्ति को बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति रवि रंजन, न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान, न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद या न्यायमूर्ति चंद्रशेखर? दोस्तों आपको बता दें, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी न्यायमूर्ति चंद्रशेखर। जो झारखंड में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, उन्हें बॉम्बे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। आइए न्यायमूर्ति चंद्रशेखर के बारे में जान लेते हैं। न्यायमूर्ति चंद्रशेखर, जिन्हें बॉम्बे उच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है, उन्होंने शपथ भी ले ली है और राज्यपाल रहे CP राधाकृष्णन द्वारा 5 सितंबर को उन्हें शपथ ग्रहण कराया गया था, जब राज्यपाल के तौर पर CP राधाकृष्णन पोस्टेड थे। अब तो वो उपराष्ट्रपति बन गए हैं भारत के। वहीं जस्टिस चंद्रशेखर की बात करें तो दोस्तों जस्टिस चंद्रशेखर सुप्रीम कोर्ट में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और झारखंड राज्य के स्थायी वकील के तौर पर कार्य कर चुके हैं। अगर झारखंड में उनकी बात करें तो 17 जनवरी 2023 को झारखंड उच्च न्यायालय में रांची के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया था और 2014 में 27 जून को झारखंड उच्च न्यायालय में रांची के स्थायी न्यायाधीश के रूप में उन्हें नियुक्ति की गई थी। जबकि 29 दिसंबर 2023 से 4 जुलाई 2024 तक झारखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश यानी एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में भी वो कार्य कर चुके हैं। उसके बाद उन्हें बॉम्बे भेजा गया था और अब उन्हें चीफ जस्टिस के तौर पर, बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर नियुक्त किया गया था, जिसके बाद उन्होंने शपथ भी ग्रहण कर लिया है और कुछ दिनों तक वो बॉम्बे हाई कोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पर भी कार्य कर रहे थे। अब परमानेंट चीफ जस्टिस हो गए हैं रेगुलर बॉम्बे हाई कोर्ट के। प्रश्न नंबर 2 है, ये रैंकिंग से संबंधित है दोस्तों। आपको बता दें, NIRF रैंकिंग 2025 में IIT धनबाद को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 15वां, 25वां, 35वां या 45वां? दोस्तों IIT धनबाद को इस बार जो है NIRF रैंकिंग 2025 जारी किया गया है, उसमें 35वां स्थान दिया गया है। यानी कि वो पिछले बार भी आपको बता दें कि वो 35वें रैंकिंग पर था। IIT धनबाद जो NIRF जो रैंकिंग जारी किया गया था 2024 में।
NIRF की बात करें तो दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के द्वारा इसे जारी किया जाता है, यानी NIRF का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, जिसके द्वारा ये जो लिस्ट जारी किया गया है वो 4 सितंबर 2025 को जारी किया गया है, और ये जारी किया गया है भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। और देश भर के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी की रैंकिंग इसके द्वारा जारी की जाती है, और NRI रैंकिंग 2025 जारी कर दी गई है। जैसा कि मैंने बताया, इसमें अगर झारखंड की हम लोग बात करें, झारखंड के कुछ इंस्टीट्यूशन को, जो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है झारखंड में, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस, तो उसमें अगर IIT बात कर ले धनबाद की तो 35वां स्थान दिया गया है। और पिछली बार 2024 में जो रैंकिंग जारी किया गया था नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा, उसमें 35वां स्थान था, यानी इस बार कोई बदलाव नहीं आया है। वही BIT मेसरा की बात कर ले तो दोस्तों 51वां स्थान है, और पिछले बार 2024 में 48वां स्थान था। वहीं दोस्तों NRIF रैंकिंग 2025 के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात कर ले तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो जमशेदपुर में है वो टॉप 100 में एंट्री कर चुका है, और 82वां स्थान हासिल हुआ है NIT जमशेदपुर को। वहीं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन की बात करें तो जमशेदपुर का जो XLRI है उसे 10वां स्थान दिया गया है पूरे देश में मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन के तौर पर। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के किस जिला में हेरिटेज रिजॉर्ट बनाया गया है जिसका पूरा संचालन आदिवासी महिलाओं द्वारा किया जाएगा? पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, देवघर या रांची? दोस्तों ये घाटशिला में जो रिजॉर्ट तैयार किया गया है आपको बता दें कि ये घाटशिला में है, यानी पूर्वी सिंहभूम जिला में इसे बनाया गया है, जो पूरी तरह से आदिवासी महिलाओं द्वारा संचालित किया जाएगा। उन लोगों को स्पेशल होटल मैनेजमेंट का ट्रेनिंग भी दिया गया था। आपको बता दें कि हेरिटेज रिजॉर्ट जो कि घाटशिला के चिंगजोरा गांव में स्थापित किया गया है, जो कि काशीदा पंचायत में है, पूर्वी सिंहभूम जिले के। टोटल एरिया 2.5 एकड़ में इसे बनाया गया है, और आदिवासी थीम पर यह आधारित है हेरिटेज रिजॉर्ट। और जमशेदपुर कला मंदिर के प्रयास से स्थापित किया गया है यह रिजॉर्ट, और पूरी तरह से जैसा कि मैंने बताया ये लगभग 14-15 महिलाओं के द्वारा संचालित किया जाएगा पूरी तरह से, जिन्हें स्पेशल होटल मैनेजमेंट का ट्रेनिंग भी दिया गया है। और रिजॉर्ट परिसर में बने जो म्यूजियम है उसमें झारखंड के लोक कला, पारंपरिक रहन सहन, पुराने वाद्य यंत्र, शिकार और सुरक्षा में इस्तेमाल होने वाले हथियार और आदिवासी जीवन से जुड़े वस्तुएं प्रदर्शित की जाएंगी, ताकि लोग आदिवासी जो कला संस्कृति है, उनकी परंपरा है, वो समझ सकें और जान सकें। रिजॉर्ट में न सिर्फ पर्यटन बल्कि शिक्षा और शोध का भी केंद्र बनेगा, क्योंकि यहाँ लाइब्रेरी आदि की भी व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा थीम की बात करें दोस्तों तो आदिवासी संस्कृति पर आधारित होगा, जैसे टुडू, मांझी, हेम्ब्रम, किस्कू, हांसदा, बास्के, मार्डी, सोरेन, जो अलग अलग जो यहाँ की जनजातियाँ हैं, जो उनके नाम पर कॉटेजेस भी स्थापित किया जाना है। प्रश्न नंबर 4 है, झारखंड के शाश्वत सिद्धार्थ ने किस देश में आयोजित इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? थाईलैंड, न्यूजीलैंड, फिनलैंड या स्विट्जरलैंड? ये देश है दोस्तों थाईलैंड। हाल ही में शाश्वत सिद्धार्थ ने इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व किया। आपको बता दें कि ये लोहरदगा के कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत के पुत्र हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन यानी इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस की दोस्तों बात करें तो इसका आयोजन थाईलैंड में किया गया 21-22 अगस्त 2025 को, और इसका आयोजन यूनाइटेड नेशन के द्वारा किया गया था। और भारत की ओर से प्रतिनिधित्व इस बार किया गया है शाश्वत सिद्धार्थ के द्वारा, जो कि कांग्रेस के लोहरदगा से सांसद है वर्तमान में, सुखदेव भगत। अगर इसके विषय की बात करें तो जो विषय दिया गया था शाश्वत सिद्धार्थ को क्या बोलने के लिए उस इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस में, वो था नवाचारी, समावेशी विकास, युवा नेतृत्व और शिक्षा, यानी इनोवेशन, इंक्लूसिव ग्रोथ, यूथ लीडरशिप एंड एजुकेशन। और अब लास्ट प्रश्न को देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 5 को। 5वां प्रश्न है, झारखंड के किस जिले के टीबी उन्मूलन कार्यक्रम को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रशंसा की गई है? पश्चिमी सिंहभूम, गोड्डा, सरायकेला खरसावां या पूर्वी सिंहभूम?
ये दोस्तों पूर्वी सिंहभूम है, जिसकी सराहना की गई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, क्योंकि पूर्वी सिंहभूम में जो टीबी उन्मूलन के कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं और जिस तरह से कार्य किया जा रहा है टीबी उन्मूलन को लेकर, उससे संबंधित WHO ने इसकी प्रशंसा की है और विश्व को इसे मॉडल के तौर पर अपनाने की भी रिकमेंडेशन की गई है। आपको बता दें कि टीबी उन्मूलन, जो कि पूर्वी सिंहभूम जिले का कार्य सराहनीय रहा है, इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दूसरे देशों से झारखंड मॉडल अपनाकर टीबी से निपटने की सलाह दी है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की ताज़ा रिसर्च के अनुसार पूर्वी सिंहभूम का प्रयास वैश्विक स्तर पर सबसे अच्छा उदाहरण बनकर सामने आया है, जिसकी सराहना विश्व में की जा रही है। वहीं भारत सरकार की बात करें तो भारत सरकार ने 2025 के अंत तक टीबी मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य रखा है और इसी कड़ी में झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले ने ऐसा मॉडल पेश किया है जो दुनिया के लिए अब उदाहरण बन गया है और पूरा दुनिया के द्वारा ये सराहा जा रहा है। तो ये था प्रश्न दोस्तों, 5 इम्पॉर्टेंट प्रश्न, जिसकी हम लोगों ने व्याख्या सहित उत्तर को भी देखा है। और अब सेशन के अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है, उम्मीद करता हूँ इसका जवाब आप कमेंट में करेंगे। और प्रश्न है, रांची की साक्षी जैन को निम्नलिखित में से किस लिस्ट में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए फोर्ब्स अंडर 10, ऑप्शन बी फोर्ब्स अंडर 30, ऑप्शन बी फोर्ब्स अंडर 50 या ऑप्शन डी फोर्ब्स अंडर 100। तो ये है आज का अभ्यास प्रश्न आपके लिए, इसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में इसे हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो ये था आज का सेशन, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए झारखंड अपडेट। धन्यवाद दोस्तों।